हेलो एंड वेलकम बैक। हमने लेटली रेलवेज में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, कुछ कुछ हमको बजट से एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि कहीं ना कहीं क्लियरली फुलफिल होती हुई नहीं दिखी, और उसका नतीजा था कि रेलवे स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन देखने को मिला। ऑफ हाइस बहुत ज्यादा स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट करते हुए दिखे, मगर अब कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप वापस दिखती हुई दिख रही है। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया में जो हमारे रेलवे कोचेज हैं उनके एक्सपोर्ट्स को लेके बातें आ रही हैं कि अब इन कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, मेट्रो कोचेज और जो लोकोमोटिव बोगीज होती हैं, उनका कहीं ना कहीं जिस तरीके का हमारा रेलवे सेक्टर अभी है, उनके रेवेन्यू से हमारे पूरे रेलवे सेक्टर की जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनमें आपको फर्क जरूर देखने को मिलेगा। और आप देखें कि इसमें किस किस तरीके की हमारे सेक्टर्स है रेलवे में। अगर रेलवे के भी हम सब सेक्टर्स देखें, रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हैवी इंजीनियरिंग और मशीनरी है। अब इसमें हम अगर देखें तो कुछ की प्लेयर्स हैं जिन पे स्टॉक इम्पैक्ट हमको होता हुआ दिख सकता है। उनकी प्राइसेस में भी आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखना चाहिए। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, BHEL, इसमें आप देखें ये मैन्युफैक्चरिंग करती है लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि रेल इंडस्ट्री में काम में आते हैं। अब इसमें इम्पैक्ट क्या होगा कि कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिखेगा, और वही स्टॉक प्राइस में भी आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसमें एक रिस्क जरूर है कि अगर आप देखें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कहीं ना कहीं अगर डीले होते हैं, जो कि इनके हमने जो एग्जीक्यूशन है उसमें हमने कई बार डीले भी देखी है, अगर वो होता हुआ दिखता है तो एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, रेपुटेशन में हार्म हो सकता है और स्टॉक वैल्यू भी डिक्लाइन हो सकती है। सिमिलरली अगर हम BEML लिमिटेड की तरफ देखें, ये मेट्रो कोचेज और लोकोमोटिव्स और बोगीज की मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी कंपनी है, और इनका भी आप देखें अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ते हैं तो इनको भी परफॉर्मेंस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। अगर रेवेन्यू में आपको देखने को मिलता है इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, अगर आपको ग्रोथ देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इसमें आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें रिस्क क्या है कि इनकी डिपेंडेंसी जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो थोड़ी ज्यादा रहती है, और थोड़े बहुत इनके पोटेंशियल ज्योग्राफिकल इश्यूज भी हैं, जो कि इनको एक प्रॉब्लम एरिया, एक डार्क एरिया दिखता है, जो अगर इनका सही तरीके से मैनेज नहीं होता है तो स्टॉक की वैल्यू जो हम एनहांस होते हुए देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउनसाइड की ओर भी जा सकती है। इसके बाद अगर हम देखें LNT का, आप देखें पोर्टफोलियो थोड़ा ब्रॉड है। मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे सिस्टम, लोकोमोटिव्स में बहुत जगह, बहुत अलग अलग वर्टिकल्स में LNT अपना प्रेजेंस रजिस्टर करता है। और आप देखें कि LNT का इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन जो है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है रेलवे और मेट्रो एक्सपोर्ट के चलते चलते। इनका जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो भी एनहांस होता हुआ दिखेगा आपको। दे आर ऑलरेडी इनटू मल्टीपल इंटरनेशनल बिजनेसेस, और इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी और एनहांस होता हुआ दिखेगा। अब इसमें आप देखें ये एनहांसमेंट के साथ और रेवेन्यू इंप्रूवमेंट के साथ इस स्टॉक में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन इन टाइम टू कम आपको देखने को मिल सकता है। मगर LNT के साथ रिस्क एक ही है कि ये बहुत सारे सेक्टर्स में है, जो कि नॉन रेलवे बिजनेसेस में भी हैं। अगर वो नॉन रेलवे बिजनेसेस जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनमें अगर आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब इंडिया लेवल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो इवन इनकी रेलवे में ग्रोथ जो एक्सपोर्ट की है वो रजिस्टर होती हुई एक साइड दिखेगी, मगर इंडिजिनस फैक्टर के कारण अगर उसमें कहीं और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो ये जो आप एक अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करके एक गेन रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपको एक नेगेटिव साइड भी देखने को मिल सकता है। फिर हम आते हैं टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग में। टेक्समेको रेल जो है वो रेलवे वैगन, कोचेस और रेलवे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर भी रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। अब इस पर्टिकुलर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है
वो अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे इनका एक्सपोर्ट जो है वो भी ग्रो होगा। थोड़ा बहुत इनके मार्जिन्स भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, जो कि स्टॉक प्राइसेस में आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाने का दमखम रखते हैं। मगर इसके साथ साथ आप देखें, अब रिस्क फैक्टर इसमें क्या है, करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं, लेबर इश्यूज हैं, और अगेन अगर डीले मिलता है आपको इंटरनेशनल सप्लाई चेन में, तो वो स्टॉक प्राइस के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें इंडियन रेल या इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसमें आप देखें इंक्रीज एक्सपोर्ट डिमांड, और अफ्रीका, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट में भी आपको अच्छे एक्सपोर्ट्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स अच्छे होंगे, हाई मार्जिन पेइंग होंगे, रेवेन्यू ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी, और रेवेन्यू ग्रोथ अगर आपको देखने को मिलती है तो स्टॉक प्राइस डेफिनेटली उस तरीके से ऊपर चलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी आप देखें एक्टिवली, जो मेक इन इंडिया एक इनकी मुहिम है, उसके चलते अगर एक्सपोर्ट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, इसमें इनको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जैसे कोई पीएलआई स्कीम हो गई या ऐसी कोई स्कीम अगर ये लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा एनहांसमेंट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आप देखें पूरे सेक्टर को एक डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं निगेट करता है कि अगर लोकल मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है, तो डिपेंडेंसी जो होती है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स, इन पर्टिकुलर कंपनीज की एक सिंगल कंट्री में, वो कम होती हुई दिखेगी। और हमारी समझ से ये एक शुरुआत है। अगर इफ एवरीथिंग गोज इन राइट डायरेक्शन, तो और भी ऐसे मार्केट्स हैं जो इन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए खुलते हुए दिख सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा इनकी स्टॉक प्राइसेस पे। अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो आज के टाइम है, जो कि सबसे बड़ा रिस्क है जो अभी देखा जा सकता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड कभी भी एक प्रॉब्लम में आ सकती है। सैंक्शंस के चलते या कोई डिस्प्यूट के चलते अगर आपको कहीं भी एक प्रॉब्लम एरिया दिखता है, मान लीजिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में, तो इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जरूर हिट होंगे अगर इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आएगी। सप्लाई चेन की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में डिस्ट्रप्शन चल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस भी चल रही हैं, तो इनको टाइमली अपना डिलीवरी देने में एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ नॉट टू फॉरगेट कंपटीशन जो इनको और दूसरी कंट्रीज में मिल रहा है, जैसे कि चाइना, जापान, जर्मनी, ये मेजर प्लेयर्स हैं रेलवे के एक्सपोर्ट्स में ग्लोबली। इनको इन पर्टिकुलर कंट्रीज से, इन पर्टिकुलर मार्केट से एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। अब ये आने वाले समय में ही हमें देखना होगा कि उन पर्टिकुलर कंट्रीज के एक्सपोर्ट से ये किस तरीके से फाइट आउट करते हैं। और एक हमेशा रहती है प्रॉब्लम, क्वालिटी और डिलीवरी इश्यूज, जो कि इंडियन कंपनीज में हमने कई बार देखा है, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज होते हैं या डिलीवरी डिलेज, जो हम बार बार बोल रहे हैं मल्टीपल फैक्टर्स के कारण, वो एक सेंटिमेंट इनका जरूर हिट कर सकते हैं। अब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए हैं। कंपनीज भी आप देखें, हमने आपको जो मेजर कंपनीज हैं उनके बारे में बताया है, और हम समझते हैं कि इन टाइम टू कम अगर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है, तो अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिल सकती है इन पर्टिकुलर सेक्टर, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। और अगर इफ एवरीथिंग गोज इन राइट डायरेक्शन, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर ये कंपनीज अच्छे से परफॉर्म करती हैं, तो ग्लोबल कंपटीशन भी दे पाएंगे, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अगर देखने को मिलती है, वो भी एक फैक्टर होगा जो कि इनको आगे अच्छा बिजनेस करने में हेल्प करेगा। और यही अगर जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है और सैंक्शंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर प्लेयर्स, जो कि हमको लगा कि इस पर्टिकुलर न्यूज के चलते आने वाले टाइम में, इन क्वार्टर्स टू कम, मतलब 3 से 4 क्वार्टर में, जब इनके रेवेन्यू में इन इस पर्टिकुलर न्यूज का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक्स उस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा रिसर्च था जो हमने किया था, और बट ये किसी भी किस्म की एक एडवाइस नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं। आप इनमें कोई भी अगर पोजीशन लेते हैं, वी वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप प्रॉपर गाइडेंस लेके ही करें। ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट था जो हमको दिखा, हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो हमने शेयर किया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन हिट करिएगा, और अगर आप चाहें ये इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड करना चाहें तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।